कैसे एक भारतीय ने किया अमेरिकन हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम? क्या थी वो ट्रिक जिसकी वजह से सुपर कंप्यूटर भी हो गया फेल? एक घंटे में कैसे हुआ 1 ट्रिलियन का स्कैम? और क्या थी वो चीज जिसे देखकर अमेरिकन गवर्नमेंट भी रह गई हैरान? अगर आपसे कोई ये पूछे कि कंप्यूटर और इंसान में एक कंपटीशन करवाया जाए तो कौन जीतेगा, बहुत से लोगों का जवाब कंप्यूटर ही होगा। लेकिन लंदन में रहने वाले एक भारतीय ने न सिर्फ कंप्यूटर को हराया बल्कि उसने अमेरिकन हिस्ट्री की सबसे बड़ी ठगी को भी अंजाम दिया। बात 2008 की है, जब पूरी दुनिया रिसेशन के दौर से गुजर रही थी। जॉब्स ना के बराबर ही थी और बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो रही थी और आए दिन लोग दिवालिया हो रहे थे। लेकिन उस दौर में लंदन में रहने वाला एक आदमी ऐसा भी था जो हर दिन करोड़ों अरबों रुपए कमा रहा था, वो भी अपने घर के एक छोटे से कमरे में बैठकर। पर कैसे, वो क्या करता था ये किसी को नहीं पता था। बस वो पूरा दिन लैपटॉप के सामने बैठा रहता। लेकिन फिर 2015 में एक दिन पुलिस उसके घर पर आई और उसे अरेस्ट करके अपने साथ ले गई। और तब दुनिया को पता चला कि नविंदर सिंह सराव नाम के इस आदमी ने सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका को 1 ट्रिलियन से ज्यादा की शपथ लगाई है, वो भी सिर्फ 1 घंटे में। जिसके चलते जब वो पुलिस के हद पे चढ़ा तब पुलिस को उसे सजा देने से ज्यादा इस बात में इंटरेस्ट था कि उसने कैसे अकेले इतने बड़े स्कैम को अंजाम दिया। यूके में पैदा हुआ नविंदर बचपन से ही कुछ अलग करना चाहता था। शुरुआत में उसने कुछ छोटे मोटे काम भी किए, लेकिन इस दौरान उनका इंटरेस्ट शेयर मार्केट की तरफ हुआ। लेकिन आम लोगों की तरह उसे भी तब शेयर मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता था। ऐसे में उसने जीरो से स्टार्ट किया और थोड़ा थोड़ा पैसा लगाकर शेयर मार्केट की नॉलेज लेने लगा और धीरे धीरे वो इसमें एक्सपर्ट हो गया। इसी बीच उसे शिकागो मर्सेंटाइल एक्सचेंज में एक लूप होल नजर आया जिससे वो फायदा कमा सकता था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि शिकागो मर्सेंटाइल एक्सचेंज पूरी तरह कंप्यूटराइज्ड मार्केट था, जहां 1 मिली सेकेंड में फैसला करना पड़ता है, जिसके चलते वहां शेयर के प्राइस हर सेकेंड चेंज होते रहते हैं और इंसान का सीधा कंपटीशन कंप्यूटर से होता था। ऐसे में नविंदर ने पहले उस प्रोसेस को समझा और फिर वो दिन भी आया जब उसने स्पूफिंग करना शुरू कर दिया। अब जिन्हें नहीं पता स्पूफिंग क्या है, उन्हें बता दें कि स्पूफिंग का एक सीधा सा मतलब है कि जब कोई आदमी किसी और की चीज को अपनी नकली पहचान के साथ अपना बताकर कई बार खरीदता और बेचता है या प्रेजेंट करता है तो उसे स्पूफिंग कहा जाता है, जो कि इल्लीगल है। नविंदर भी यही करता था। मार्केट खुलते ही वो पहले ही कुछ सेकंड्स में करोड़ों के शेयर खरीद लेता था, जिसके चलते उनके प्राइस अचानक से बढ़ जाते और लोगों को लगता कि वो शेयर प्रॉफिटेबल है, जिसके चलते लोग महंगा होने के बावजूद उस शेयर को खरीद लेते। लेकिन फिर नविंदर अगले ही घंटे उन्हीं शेयर को और ज्यादा प्राइस में खरीद लेता, जिससे उनकी डिमांड मार्केट में होने लगती और नविंदर अपने शेयर बेचकर उस डिमांड को पूरा करता। पूरे दिन वो यही चीज कई बार करता था, जिसके चलते शेयर के प्राइस हर बार बढ़ जाते और एंड में मार्केट बंद होने से ठीक पहले उन्हें बेचकर आराम से बैठ जाता, जिसके चलते वो हर दिन करोड़ों रुपए कमाता था। अब अमेरिका के रूल्स के अकॉर्डिंग कोई भी ट्रेडर सिर्फ उतने पैसों के शेयर खरीद सकता था जितने वो नुकसान होने पर चुका सके। इस रूल के हिसाब से नविंदर ने गलत तरीके से पैसे कमाए, लेकिन शिकागो मर्सेंटाइल एक्सचेंज में खरीदने और बेचने का ये काम इतनी तेजी से होता था कि इसे पकड़ा जाना लगभग इम्पॉसिबल था। लेकिन 6 मई 2010 के दिन नविंदर ने ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में पूरा मार्केट ही क्रैश कर दिया और कुछ ही मिनटों में अमेरिकी शेयर मार्केट 700 से 1000 डिजिट तक नीचे आ गया, जिसके चलते अमेरिकी शेयरों को $800 बिलियन का नुकसान हुआ। वहीं नविंदर ने इस दौरान सिर्फ 1 घंटे में $1 ट्रिलियन से ज्यादा की कमाई की और गायब हो गए। ये इतनी बड़ी चीज थी कि अमेरिकन गवर्नमेंट के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें तुरंत FBI को इसकी जांच में लगाया, लेकिन FBI को भी उसे ढूंढने में तकरीबन 5 साल का वक्त लग गया। इस दौरान नविंदर लगातार स्पूफिंग करता रहा। उसने इन 5 सालों में 30 मिलियन पाउंड से ज्यादा कमाए। एक टाइम ऐसा भी आया जब वो हर महीने इतने पैसे कमाने लगा था जितना पैसा क्रिस्टियानो रोनाल्डो साल भर में फुटबॉल और एडवर्टाइजमेंट करके कमाता था। इसलिए जब पुलिस ने उसे अरेस्ट करके कोर्ट के सामने पेश किया, कोर्ट ने उसके क्राइम को सीरियस क्राइम माना और उसे 380 साल के लिए जेल भेज दिया। लेकिन कहते हैं कि बाद में उसने पुलिस के साथ कोऑपरेशन किया और अपनी सजा माफ करवा ली। लेकिन उसे शेयर मार्केट से हमेशा के लिए बैन कर दिया गया और आज वो कहाँ है, क्या कर रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। वेल, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए डू फॉलो फैक्टिफाइड।